स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने हमें कहा हुआ है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ पॉसिबल। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच, यानी हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, हमने सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। उर्दू में हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ज़रबी माकूस कहते हैं कि हमें ज़रबी माकूस निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मैं आपको पहले वो बताऊंगा और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने जब भी कभी निकालना है तो पहली बात ये कि आपके पास जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा अगर कोई मैट्रिक्स आ गया तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकल सकता, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आपके पास ये काम करने हैं, आपने टोटल 3 काम करने हैं। जब भी कभी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आपने 3 काम करने हैं। नंबर 1 क्या है? डिटर्मिनेंट निकालना है। हर मैट्रिक्स का आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपका मैट्रिक्स सिंगुलर निकल आता है, यानी उसका आंसर 0 आ जाता है, तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। आप लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। उर्दू में हम सिंगुलर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? गैर नादर कालब कहते हैं, और डिटर्मिनेंट को मक्ता, डिटर्मिनेंट को हम मक्ता बोलते हैं। और अगर हमारा मैट्रिक्स यानी हमारा कालब नादर कालब हो तो ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं होता। उर्दू में हम इसको यूं डिफाइन करेंगे, किसी भी कालब का अगर मक्ता 0 निकल आए यानी कि वो नादर कालब हो तो उसका ज़रबी माकूस नहीं निकाला जा सकता। सबसे पहला काम ही आपके हर क्वेश्चन का ये होगा कि आपने चेक करना है कि आपके क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलता भी है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए आपने उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया यानी आपका जो क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट है वो कुछ और निकला, यानी नॉन सिंगुलर यानी गैर नादर है, तो इसका मतलब है फिर आप दूसरा काम करेंगे। दूसरा काम क्या है? आपने उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालना मैं भी आपको सिखाऊंगा कि हमने एडजॉइंट कैसे निकालना होता है। और तीसरे नंबर पे हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला सिंपल क्या होगा, मैं इसको एक दफा मिटा देता हूं ताकि आपको दोबारा लिख के समझाऊं। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप उसके ऊपर ये वाला साइन लगाते हैं। अगर एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट निकालने के लिए आप उसके लिए ये लिखेंगे एडीजे ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और फार्मूला अगर बनाना है तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे ए इनवर्स, यानी ज़रबी माकूस का फार्मूला ए इनवर्स पढ़ते हैं इसको, इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अगर यही आपका बी मैट्रिक्स होगा तो फिर यहां बी का डिटर्मिनेंट आएगा बी एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। यही अगर सी होगा तो यहां सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर सी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। डी होगा तो हम इसी तरह इसको डी ई एफ जो भी मैट्रिक्स आएगा उसके लिहाज से हम इसको खुद ब खुद एडजस्ट करते चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो मेन 3 स्टेप सीखे हैं, ये 3 स्टेप, ये तीनों के तीनों हम अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल भी सकते हैं या नहीं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी हम क्वेश्चन को लिखकर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये मैं क्वेश्चन दोबारा रीराइट कर लेता हूं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने ये पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए हम वर्टिकल लाइंस लगाते हैं। ब्रैकेट की जगह पर भी वर्टिकल लाइंस आ जाती हैं और मैट्रिक्स के नाम के ऊपर भी वर्टिकल लाइंस आ जाती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, फिर माइनस लगाकर इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 के साथ। 1 0 0 -3 to the 6, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? -6। ये आपका आंसर निकला डिटर्मिनेंट का। ये आंसर आपको बताएगा कि आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल सकता है या नहीं। अब चूंकि आंसर जो है यानी आपका जो डिटर्मिनेंट निकला है वो -6 है, जो अगर 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इट इज एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज पॉसिबल। सो हम क्या करेंगे, इसके फौरन बाद एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट को आप अच्छी तरह सीखेगा क्योंकि ये 2/2 का एडजॉइंट है, इसलिए बहुत सिंपल है। वैसे एडजॉइंट निकालने के लिए और फार्मूलाज भी होते हैं। हम सिंपल एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे ए वाले मैट्रिक्स के अंदर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये इन एलिमेंट्स को आपने क्या कर लेना है,
इन एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर लेना है, यानी 0 यहां लिख लेना है और -1 यहां। आपने एडजॉइंट निकालने के लिए इन दो एलिमेंट्स की आपस में जगह चेंज कर लेनी है और इन दो एलिमेंट्स की जो बच गए हैं, इन दोनों एलिमेंट्स के साइन को चेंज करना है। ये -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर दोबारा देखें, ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, इनकी जो मैंने रेड कलर जिसको हाईलाइट किया है, इनके आपने साइन चेंज करने हैं और बाकी एलिमेंट्स के आपने जगह को चेंज करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां तक कर लिया हमने यही पढ़ा था कि आपने पहले काम क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, दूसरा काम क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, और तीसरे स्टेप पे हमने इसका फॉर्मूला राइट करना है। फॉर्मूला राइट करने का तरीकाकार और भी है। लोग इसको अक्सर टीचर इसको एडजॉइंट को ऊपर लिख के एडजॉइंट ऑफ ए भी कर देते हैं, लेकिन उसमें बाज़ औक़ात फ्रैक्शन डबल या ट्रिपल हो जाती है और बच्चे को कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत आती है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आप ऐसे लिखेंगे इंशाल्लाह गलती का चांस कम होगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। 1/a का डिटरमिनेंट हमने देखें, ये ए इनवर्स वैसे लिखना है, ये का ज़रबी मक़ूस जिसको मैं उर्दू मीडियम में बता रहा हूं। 1/a का डिटरमिनेंट जो हमने निकाला है वो क्या है, -6, वो यहां राइट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने ये निकाला है इसको यहां राइट करेंगे, वो क्या है, 0, -3, -2 और -1। अब देखें, अब आपने 1/-6 को इन चारों एलिमेंट्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा, 0 × 1/6, -3 × 1/6, -2 × -1/6 और -1 × -1/6। देखिए हमने ये जो 1/6 था ब्रैकेट के बाहर था, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर वाले हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखें, सिंपल करेंगे। 0 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाता है। ये देखें 3 1 3 3 2 6 को आपस में कट ऑफ करने के बाद -1 और -1 कितना बन जाएगा, -, प्लस और 1 1 1। बच्चे अक्सर -2 लिख देते हैं, ये ध्यान करना है आपने। इसके बाद देखें 2 1 2 2 3 6 माइनस प्लस 1 बाय, अच्छा ये यहां पर आपके पास -1/2 आएगा, +1/2, और यहां माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा और यहां माइनस प्लस 1/6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर निकला। इसको हम शो किस चीज से करते हैं, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये था इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट बहुत इजी है। आपने बस ये जो मैंने आपके सामने स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स को आपने फॉलो अप करना है। इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेकंड पार्ट है इसका, b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। तो जी क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए भी आप पहले क्वेश्चन को एक दफा रीराइट कर लिया करें, 1 2 -3 -5। अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इसके ऊपर हम वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं। देखिए वर्टिकल लाइन लगाने के बाद हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, फिर माइनस का साइन लगाते हैं और -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में और पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूं। 5 1 5 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 और माइनस प्लस 6 आ जाएगा। 6 में से 5 चला जाए तो 1। तो आपका बी का डिटरमिनेंट क्या निकला, 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज पॉसिबल। अब हम इसका दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। बी का एडजॉइंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 और -5, इनकी आपने जगह चेंज करनी है। -5 इधर आ जाएगा और 1 इधर, और ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनकी आपने साइन को चेंज करना है। 3 माइनस का था, देखें प्लस का 3 हो जाएगा। ये 2 प्लस का था, इसको -2 लिख देंगे। दो काम करने के बाद तीसरे नंबर पे क्या था, फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूले को राइट करेंगे। फॉर्मूला आप देखें ए था तो हमने ए वाला लिखा था, बी है तो बी वाला फॉर्मूला राइट करेंगे। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। अब इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। 1/b डिटरमिनेंट क्या निकाला था हमने, 1, तो यहां नीचे 1 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ बी एज इट इज जो था वही लिख देंगे, -5 -2 3 एंड 1। देखें b इनवर्स इज इक्वल टू ये 1/1 हो जाएगा और सिर्फ 1 बच जाएगा। 1 को अंदर किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आपका आंसर आया -5 -2 3 और 1।
ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट करवा रहा हूं मैं, वो भी ऐसा ही है बल्कि इससे भी आसान है। c इज इक्वल टू -2 6 3 -9। देखिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, मैंने क्या कहा है, सबसे पहले आपने क्या चीज निकालनी है, डिटर्मिनेंट निकालनी है। अगर आपका आंसर सिंगुलर है तो फिर आपका आगे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आप लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। अगर वो नॉन सिंगुलर हो तब आपने आगे सॉल्व करना है। इसको हम सबसे पहले सोल्यूशन लिख के चेक कर लेते हैं। मैंने कहा सोल्यूशन में आप क्वेश्चन को एक दफा दोबारा रिराइट कर लिया करें। इसके बाद अब हम इसका क्या निकालेंगे, सी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको वर्टिकल लाइंस में क्लोज करेंगे। अब हम इन दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -9 के साथ, और माइनस का साइन लगाने के बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। देखें क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 9 टू द 18 और -6 3 द 18। तो आंसर आपका क्या आ गया, 0। तो आपके पास सी का जो डिटर्मिनेंट निकला वो क्या निकल आया, 0। अगर आपका आंसर 0 निकल आया तो मैंने आपको क्या कहा था, फिर आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो आप लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, आप लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। और आप इधर बेशक आगे लिख दीजिएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, इसके सामने लिख दीजिएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो क्या लिखेंगे, वो यहां लिखेंगे नादर कालब, और उर्दू मीडियम में इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे नादर कालब का ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं, ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है। अब मैं इसका फोर्थ पार्ट करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पेपर में आता रहता है, इसका कोई भी पार्ट आ सकता है, आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। मैंने इसके तकरीबन सारे पार्ट कर दिए हैं, इसका लास्ट पार्ट करने लगा हूं। देखिए इसका फोर्थ पार्ट है, d इज इक्वल टू 1/2 3/4 एंड 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक तो फ्रैक्शन आ रही है, इस वजह से भी अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं और इसको गलत कर देते हैं। बहुत ध्यान से हम इसको करेंगे, सब बच्चे तवज्जो से इसको समझें। देखिए सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन में क्वेश्चन को अगेन लिख लें। मैं क्वेश्चन को अगेन लिखता हूं, d 1/2 3/4 1 and 2। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस लगा लेंगे पहले जी 1 और 2। अब वर्टिकल लाइंस में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हम इन दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, और माइनस लगाकर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 के साथ। देखें क्या आता है, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 द 3, ये आ जाएगा 3/4। हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 आ जाएगा। देखिए 4 और 1 और 3/4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 1 द 4, 4 1 द 4 आ गया, माइनस ये 3 वैसे का वैसे। अब 4 में से 1 को अगर माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 4 में से 3 को माइनस करें तो क्या आएगा, 1/4। तो ये आपका डी का डिटर्मिनेंट निकला, जो कि 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो इट्स मीन ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। और हम दूसरा काम, पहला काम करते हैं हम डिटरमिनेंट निकालने का, दूसरा हम क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। अब इसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालते हैं। देखिएगा एडजॉइंट निकालने के लिए आप लिख लें बेशक एडजॉइंट ऑफ डी, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इन दो एलिमेंट्स की हमने जगह चेंज करनी है, ये 2 इधर आ जाएगा और 1/2 इधर, और इन दो एलिमेंट्स के हमने साइन चेंज कर देने हैं, -1 और -3/4 आ जाएगा। अब हम थर्ड काम क्या करते हैं, फॉर्मूला राइट करते हैं। अब डी की फॉर्म में हमने फॉर्मूले को राइट करना है, तो फॉर्मूला है डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/d का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी। 1/d का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है, 1 आप वैसे लिखा रहने देंगे, डी का डिटर्मिनेंट जो निकाला है वो भी 1/4 है,
तो इसको 1/4 लिख लें और एडजॉइंट ऑफ डी को एज इट इज यहां पे राइट कर लें 2 माइनस 3/4 -1 और 1/2। अब ये स्टेप एक ऐसा स्टेप है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने इसको कैसे करना है। इसको मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। ये ऐसे लिखा है 1/, ये फ्रैक्शन का साइन है, 1/1/4। देखिए ये डिवाइड का साइन है, इसका मतलब ये है कि 1 डिवाइड हो रहा है 1/4 के साथ, 1 डिवाइड हो रहा है 1/4 के साथ। और हमने पढ़ा था कि अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो 1/4 क्या बन जाएगा, 4/1 बन जाएगा। अब 4/1 और 4 को 1 पे डिवाइड भी कर लें तो क्या आ जाएगा 4। यानी इस पूरे स्टेप की जगह ये जो मैंने स्टेप लिखा हुआ है, ये वाला स्टेप, इस पूरे स्टेप की जगह पर हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिख देंगे, सिर्फ 4 राइट कर लेंगे। यानी ये आपके पास 1 डिवाइड बाय 1/4 को 1 डिवाइड बाय 1/4 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 1/4 को 4/1 करेंगे और 4 1 से डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो सिर्फ 4 ही आ जाता है। तो देखिए मैं इसको ये स्टेप को डायरेक्ट कर रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे। इसको आप डायरेक्ट लिख लें 4 इंटू 2 3/4 -1 एंड 1/2। अब आपने इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को आपने तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × 2 4 × 3/4 4 × -1 4 × 1/2। ये आपका D का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकला। देखें कैसे, 4 से 4 कट ऑफ हो जाएगा, 2 1 2 2 4। लास्ट स्टेप है इसका D इनवर्स इज इक्वल टू 4 2 8 -3 4 1 4 एंड 2 1 2। तो ये बेटा आपका आंसर निकला। ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीकाकार, और इसके हवाले से जो 4 क्वेश्चन बुक में दिए थे वो मैंने चारों आपको सॉल्व करवा दिए। लेकिन बेटा एक चीज को आप ध्यान से देखें कि नेक्स्ट आने वाले तमाम क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से लाजमी यूज हुआ है। और जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें जो हम पढ़ेंगे 1.6 के अंदर क्रैमर रूल और इनवर्स मेथड पढ़ेंगे। उसमें इनवर्स मेथड में हमने यही काम करना है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, बार बार करें इन क्वेश्चंस को। देखें मैथमेटिक्स तभी आती है जब इसकी बार बार प्रैक्टिस की जाए। हम अक्सर बस मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे जिस तरह आप वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ देखने से मैथ नहीं आती, याद रखना मैथ को बार बार करने से ही मैथ आती है। तो आपने इन तमाम क्वेश्चन को लाजमी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करें, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 बार करें, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये हेल्प करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।